अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद रफ़ी और आप देख रहे हैं हाउ टू हैक यूट्यूब चैनल। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही ये बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों पीएफ का जो इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है उसके हवाले से नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के कुछ एमसीक्यूज़ लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के एमसीक्यूज़ पर मतलब नॉन वर्बल इंटेलिजेंस पर होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको नॉन वर्बल इंटेलिजेंस एमसीक्यूज़ बताऊँगा कि किस तरह के आते हैं और आपका तकरीबन 100 में से 90% जो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो वर्बल इंटेलिजेंस का अगर आपको नहीं पता तो वर्बल इंटेलिजेंस के 40 एमसीक्यूज़ होते हैं और बाकी जो है 60 वो होते हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। तो नॉन वर्बल जो इंटेलिजेंस है उसमें से 60 जो टोटल 60 होते हैं और 60 में जो 40 होते हैं वो इस टू एस वाले होते हैं। इस टू एस वाले अगर आपको नहीं अंदाज़ा तो एमसीक्यूज़ अभी जो शो मैं करवाऊँगा उसमें आपको पता लग जाएगा कि इस टू एस वाले होते कैसे हैं। और अदर जो होते हैं मतलब ये इस टू एस के अलावा जो आते हैं जो शेप्स वगैरह आती हैं वो होते हैं 20 नंबर के। 4 किस्म के तकरीबन होते हैं और 4 में से एक तो इस टू एस वाला हो गया। तो इस टू एस वाले पर आपने ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये 40 नंबर का होता है और बाकी जो 20 एमसीक्यूज़ होते हैं वो मिक्स 4 होते हैं मतलब 5 एमसीक्यूज़ हर टॉपिक में से उठा लेते हैं। तो वर्बल इंटेलिजेंस में जो इस टू एस वाले होते हैं वो कुछ इस तरह के एमसीक्यूज़ दिए होते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो पहला एमसीक्यूज़ जो मैंने दिखाया है आपको स्क्रीन पर, तो इसमें पहली जो शेप है उसके हवाले से मतलब दूसरी बनाई गई है। तो इन दो को देखकर तीसरी और चौथी बनानी होती है। तीसरी दी होती है, चौथी आपने एमसीक्यूज़ में से चेक करनी होती है कि मतलब पहली से दूसरी जैसे बनी है इसी तरह तीसरी से चौथी बनेगी। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये इसका जो पहली शेप दी हुई है इसकी मतलब तरतीब उलट करके उन्होंने दूसरी शेप बना दी है। इसी तरह अगर तीसरी शेप देखें तो तीसरी शेप की तरतीब उलट करें तो ये ऑप्शन बी वाला जो है वो वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अगर आपको अभी तक भी समझ नहीं आई तो मैं आपको समझाता चलूँ कि ये जो आप हाथ का निशान देख रहे हैं नंबर 1 वाला ये बॉक्स हो गया, नंबर 2 वाला ये वाला बॉक्स हो गया और इसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा और लास्ट पर छठा होगा। दूसरे नंबर पर दोस्तों ये दिए हुए हैं कुछ एरोस और ये 4 एरोस दिए हुए हैं। तो इसमें से ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। तो अगर आपका दिमाग अगर आपने थोड़ा सा भी लगाया तो आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आए तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो पहला एरो और दूसरा एरो है उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। तो पहली शेप जो दी हुई है मतलब पहले जो 4 एरो दिए हुए हैं उसको उसमें से दूसरे एरो जो 4 बने हैं उसमें से पहले और लास्ट वाला जो एरो है उसकी डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो इसी तरह अगर आप तीसरी शेप देखें तो 4 एरो एक ही तरफ जा रहे हैं तो आपने पहला जो एरो है और लास्ट वाले एरो की डायरेक्शन चेंज करें तो ये ऑप्शन डी वाला जो है ये वाला करेक्ट होगा। तो इस शेप में अगर आप पहली शेप को देखें तो ये इन दो शेप्स के दरमियान जो दिया हुआ है वो स्क्वायर बन रहा है। तो स्क्वायर जो है वो दूसरी शेप में बाहर आ गया और दरमियान वाली जगह है जो फिल होगी। तो इसी तरह आप तीसरी शेप देखें तो तीसरी शेप में ये गोल दायरा सा नज़र आ रहा होगा आपको। तो गोल दायरे में एक जो लाइन है वो फिल होने वाली वो लगानी है। तो इस लिहाज से जो है बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो इस एमसीक्यूज़ में अगर आप देखें तो पहली शेप में जो पहला बॉक्स है वो फिल हुआ है, ऊपर वाला जो पहला बॉक्स है वो फिल हुआ है। तो दूसरी जो शेप आ जाती है उसमें दूसरा बॉक्स फिल हुआ है, ऊपर वाला दूसरा बॉक्स फिल हुआ है। तो इसी तरह अगर आप एस के बाद जो तीसरी शेप है वो देखें तो तीसरी शेप में पहले जो है वो
नीचे वाला लेफ़्ट साइड वाला फिल हुआ है तो राइट साइड वाला फिल होना चाहिए। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट है। तो ये जो आपको स्क्रीन पर MCQ नज़र आ रहा है, तो इस MCQ में दोस्तों ओनली क्लॉकवाइज जो रोटेशन है वो चेंज हुई है। तो इस लिहाज से जो तीसरी शेप से चौथी बनती है वो डी है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इस MCQ में दोस्तों अगर आप पहली शेप को देखें तो पहली शेप में जो फिल हुई ट्यूब्स हैं वो नेक्स्ट जो दूसरी शेप दी हुई है वो उसमें वो वाली फिल हुई मतलब जो खाली हैं वो वाली उन्होंने निकाल दी और फिल हुई जोड़कर आपके सामने पेश की हैं। तो तीसरी शेप्स जो है उसमें आपने जो फिल हुई शेप है उनको इकट्ठा करना है और उनको इकट्ठा करेंगे तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट बनेगा। इस MCQ में दोस्तों अगर आप देखें तो पहली शेप में जो अपर कॉर्नर है वो वाला थोड़ा सा फिल हुआ है। तो दूसरी शेप में इसी तरह नीचे वाला जो इसका अपर का ऑपोजिट कॉर्नर है वो वाला फिल हुआ है। तो तीसरी शेप को अब आप देख लें कि इसका जो ऑपोजिट कॉर्नर है वो कौन सा बनता है, मतलब ऑपोजिट कॉर्नर जो फिल हुआ है वो कौन सा बनता है। तो वो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो इस MCQ में दोस्तों अगर आप देखें तो 3 बॉक्स दिए हुए हैं। एक बॉक्स में ट्रायंगल है, दूसरे में सर्कल है और तीसरे में स्क्वायर है। तो इस 2 के बाद जो दूसरी शेप मतलब दी हुई है उन बॉक्स में जो पहले 2 बॉक्स के अंदर जो शेप थी उनकी तरतीब चेंज की गई है। मतलब सर्कल की जगह अब ट्रायंगल रख दिया इन्होंने और ट्रायंगल की जगह सर्कल आ गया है। तो इसी तरह अगर आप तीसरी इमेज देखें तो तीसरी को मद्देनज़र रखते हुए ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट होगा। तो अगर आप गौर करें तो ऑप्शन सी और बी जो ऑप्शन है वो एक जैसे मिलते जुलते हैं, लेकिन बी में जो है वो ट्रायंगल की जो शेप मतलब ट्रायंगल की उन्होंने डायरेक्शन चेंज कर दिया, इस वजह से ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इस MCQ में दोस्तों अगर आप देखें तो ये जो साइड पर एक स्क्वायर की साइड पर जो दिए गए हैं कुछ साइन H का दिया हुआ है, प्लस का, O का और ट्रायंगल का। तो ये दूसरी शेप जो दी हुई है उसमें इसके ओनली डायरेक्शन चेंज कर दिया, मतलब आप जो ऊपर वाला होगा वो नीचे आ जाएगा और लेफ़्ट वाला राइट चला जाएगा और राइट वाला लेफ़्ट आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो इसी तरह आप तीसरी जो शेप देखें तो उसी में आप उसमें भी आपने इसी तरह देखनी है कि ये जो उसके सर्कल के साइड पर जो साइन दिए गए हैं उनकी ओनली डायरेक्शन चेंज कर देनी है, मतलब लेफ़्ट वाला राइट कर देना और राइट वाला लेफ़्ट, इसी तरह अप वाला डाउन कर देना और डाउन वाला अप कर देना है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें जो ट्रायंगल की एक लाइन पर जो सर्कल दिया हुआ है वो सर्कल दूसरी शेप में जो ट्रायंगल है उसका वो सर्कल इसके ऑपोजिट कॉर्नर पर आ गया। तो इसी तरह आप तीसरी में देखें तो तीसरी में नीचे वाले कॉर्नर पर ये सर्कल दिया गया। तो ये कॉर्नर नीचे वाले कॉर्नर का ऑपोजिट जो लाइन बनती है वो सबसे ऊपर वाली है। तो इस लिहाज से ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस MCQ में दोस्तों पहले ट्रायंगल दी हुई है, उसके बाद स्क्वायर मतलब 4 कोनों वाली शेप दी हुई है और तीसरे नंबर पर 5 कोनों वाली। तो पहली जो ट्रायंगल दी हुई है उसमें 2 जो कॉर्नर हैं उसमें उस कॉर्नर पर जो बबल बने हुए हैं वो फिल हुए हैं और एक कॉर्नर का जो बबल है वो एम्प्टी है। तो मतलब इसी तरह दूसरी में देखें तो उसमें जो बबल इंक्रीज़ किए गए हैं वो जो एम्प्टी वाला बबल है वो वाला इंक्रीज़ किया गया है और जो फिल हुए बबल थे वो उतने ही रहे हैं और उसमें से जो इजाफा किया है एक कॉर्नर का उसका जो एम्प्टी वाला मतलब एम्प्टी वाला जो सर्कल का था उसमें इजाफा किया गया। तो तीसरी में अगर आप देखें तो मतलब 4 दिए गए हैं और 5वां बनाना है। तो 5वां जो होगा कॉर्नर पर जो 5वां कॉर्नर बढ़ेगा उसमें एम्प्टी जो सर्कल होगा उसका इजाफा होगा। तो इस लिहाज से ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है।
ईस्ट टू वेस्ट वाले एमसीक्यूज़ के बाद दोस्तों कुछ इस तरह के भी एमसीक्यूज़ होते हैं जिसमें आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि इसमें क्या चीज़ कॉमन है, और एंड वाला जो मतलब एंड वाली जो शेप्स है उसमें कौन से वाला ऑप्शन आएगा। तो अगर आप देखें तो पहली शेप्स में जो बबल हैं वो 4 बबल हैं, दूसरी में 5, अगर आप गिने तो दूसरी शेप में 5 बबल हैं, तीसरे में 6 हैं, चौथी में 7 हैं, पाँचवीं में 8 हैं, तो छठी में यकीनन 9 ही हो गए। तो ऑप्शन डी जो है उसमें 9 बबल जो हैं वो फिल हो गए हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों ए वाली जो ट्रायंगल दी गई है उसको अगर आप देखें तो बी में फिल कर दिया गया, मतलब ट्रायंगल को लाइंस के ज़रिए फिल कर दिया गया। तो सी में एक स्क्वायर दिया गया, एम्प्टी स्क्वायर दिया गया, तो डी में यकीनन वो स्क्वायर फिल हुआ होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उसके बाद इस चॉइस के बाद जो इस तरह के भी कुछ एमसीक्यूज़ होते हैं जिसमें आपने जो मिसिंग मतलब जो डायग्राम के अंदर जो मिसिंग पार्ट होता है वो आपने एमसीक्यूज़ में से चूज़ करना होता है। तो ये आपके सामने एक डायग्राम शो हो रही है, तो इसमें जो मिसिंग पार्ट है वो वाला सी वाला ऑप्शन है। अगर सी वाला ऑप्शन उधर ऊपर जो दी हुई है शेप उसमें मतलब फिट करें तो ये वाला फिट आता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पिछले एमसीक्यूज़ की तरह दोस्तों ये वाला भी एमसीक्यूज़ है और इसमें भी आपने देखना है कि कौन से वाला जो पार्ट मिस है वो नीचे दिए गए ऑप्शन में मतलब नीचे दिए गए ऑप्शन में जो पार्ट्स हैं उसमें से कौन सा पार्ट चूज़ करें तो ऊपर वाली शेप्स मुकम्मल होगी। तो ऑप्शन सी इसका है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल को जाते वक्त लाजमी सब्सक्राइब और साथ ही ये बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में ट्राई तो करूँगा कि इंग्लिश के जो एमसीक्यूज़ होते हैं मतलब किस टाइप के एमसीक्यूज़ होते हैं वो आपके साथ शेयर करूँ अव्वल, तो नहीं तो मैं कोई ना कोई टेक्निकल वीडियो अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, मतलब हर हफ्ते 1 वीडियो 2 वीडियो डालता रहता हूँ। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद रफ़ी और आप देख रहे हैं हाउ टू हैक यूट्यूब चैनल।